Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is the third lecture of your GSA and second lecture of your biological sciences. And as you know, I am Chaveria Sharjeel Khan. Let's start our lecture. Today's objectives are we have to discuss plasma membrane. हम लोग इसमें देखेंगे कि plasma membrane आप लोगों के पास इसकी क्या definition है, क्या इसका structure है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग इसको डील आउट करेंगे. देन आप लोग इसमें chemical composition देखेंगे. देन हम लोग इसका मॉडल जो है मतलब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास हैं, ठीक है, वो हम लोग डील आउट करेंगे. जस्ट उनको आप लोग गो थ्रू करोगे. क्लियर? देन हम लोग इसमें इसके फंक्शंस जो हैं उनको डील आउट करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों का जो सेल होता है उसकी एक आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, दैट वन इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल बिकॉज अगर आप लोग डिस्कस करते हो प्लांट सेल्स में तो उसमें आप लोगों की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट वन इज़ द सेल वॉल. ठीक है. Plasma membrane is also called cell membrane. ठीक है. It is outermost boundary of animal cells. However, in most plant cells, outer to cell membrane is a cell wall. As I said earlier. ठीक है. I hope so आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर आप इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को डिस्कस करना चाहते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर इन्वॉल्व फॉर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. फर्दर अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो उसमें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर. इसमें अगर आप लोग प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि वो वेरी करती है सेल टू सेल. ठीक है. एवरेज जो है वो हम लोग 60 to 80% लेते हैं. वेयर एज अगर आप लोग लिपिड्स देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों के पास 20 to 40% जो है वो इसकी रेंज जो एक एवरेज है वो हम लोग इसमें लेके चलते हैं. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको जो है वो डील आउट करते हैं. देन अगर आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो टू इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इसको इसकी स्टडी करते हो. ठीक है. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो अभी करते हैं जो आप लोगों का इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी दैट वन इज़ द फ्लड मोज़ेक मॉडल. ठीक है. जो आप लोगों के पास यूनिट मेम्ब्रेन है उसमें क्या है कि आप लोग इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आप लोगों की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें ये लिपिड बायलेयर सैंडविच होती है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स. यानी कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई जाती है कि आप लोगों के पास एक लिपिड्स की लेयर होती है. ठीक है. और उसमें जो है वो अपर साइड पर और लोअर साइड पर आप लोगों के पास प्रोटीन्स मौजूद होती हैं. ठीक है. ये हमारे पास जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो हम लोग इसको कहते हैं. और मतलब हम लोग ये इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि दैट वन इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स. ठीक है. अगर आप लोग इसको जो है वो फर्दर ब्रीफली इसकी स्टडी करते हैं तो. और फ्लड जो मोज़ेक मॉडल है इसके अकॉर्डिंग ये आप लोग बता सकते हो कि सिंगर और जी निकोलसन जो है उन्होंने 1972 में इसको प्रपोज किया था कि ये हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीन लेयर्स हैं, ठीक है, आप लोग बता सकते हो कि ये कंटिन्यू नहीं होती, मतलब कंटिन्यू फॉर्म में जो है वो आप लोगों के पास नहीं होती. और इसमें जो ये कन्फाइंड नहीं होती कि ये मेम्ब्रेन जो है उसकी सरफेस पर होंगी. ठीक है. हाँ, लेकिन ये आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें जो आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आप लोग बता सकते हो कि वो एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड जो बायलेयर है उसमें. ठीक है. जो आपके पास मोज़ेक मैनर होता है उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस वन इज़ दी ऑपोजिट टू योर यूनिट मेम्ब्रेन. ठीक है. जो आप लोगों का ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स में मौजूद है यूनिट मेम्ब्रेन है. ठीक है. देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक वेट में ओके. आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये आप लोगों के पास जो है वो
यहाँ से आप इसको अगर देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो कि ये डबल लेयर होता है जो आके आप लोगों के पास थ्रू आउट इसी तरह से चल रहा होता है, ठीक है। ये मैं रफली सा डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए। दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ योर इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इनसाइड आप लोग इंट्रा सेलुलर जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये आप लोगों को इस फॉर्म में नज़र आ रही है। ये जब हम लोग फर्दर इन डेप्थ स्टडीज़ करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें तब जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में देखनी पड़ेंगी। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये आप लोगों के पास पोलर एंड्स हैं, ठीक है। देन आप लोगों के पास नॉन पोलर एंड्स हैं और फिर आप लोगों के पास पोलर एंड्स हैं इनर साइड पर। अपर और जो आप लोगों के पास अपर साइड और लोअर साइड है वो आप लोगों के पास पोलर साइड है, और जो आप लोगों के पास मिडल एरिया है वो आप लोग उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट वन इज़ द नॉन पोलर। ये आप लोगों के पास फॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप लोगों के पास अपर जो यहाँ पर आप लोगों को ये सभी येलोइश और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें सभी को आप लोग इस तरह से डील आउट करते हैं कि ये आप लोगों के पास जो अपर एंड है दैट वन इज़ द हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। और ये जो आप लोगों के पास टेल होती है ये आप लोगों के पास हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। फिलिक जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक जो वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक है। फोबिया से आपको ये वर्ड जो है वो माइंड में रहेगा, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ईजीएस्ट वे में जो है वो कोशिश कीजिएगा कि इसके स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग देख लें कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसमें आप लोग ईजीली इसको जो है वो डील आउट कर लें जो आप लोगों को ठीक लगे। ओके, देन हम लोग इसमें फंक्शंस जो हैं वो सेल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे सेल फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। थर्ड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आप लोगों के पास हो रही होती है। देन एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे नर्व इम्पल्सेस की। और लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है आप लोगों के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप लोगों के सेल का उसको, ठीक है। फर्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। आप लोगों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हेल्पफुल होती है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर मटेरियल, जो कि आप लोगों के आउटसाइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उससे अगर आप लोगों को इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड आप लोगों को कोई मटेरियल भेजना होता है तो उसमें एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक आप लोगों को गेट्स जो है वो आप लोग कह सकते हो कि वो होते हैं जो प्रॉपर जहाँ से आप लोग एंटर और लीव कर सकते हो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये एक्ट करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि ये सब जो आप लोगों के पास मटेरियल होता है, ठीक है, उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। यहाँ से सिर्फ सिलेक्टिव जो आप लोगों के पास मटेरियल होता है सिर्फ वो ही यहाँ से जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बता सकते हो कि ये सेल जो होता है वो यहाँ पर ऑफर करता है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर देती है एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें और इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें, ठीक है। हर चीज़ जो है वो सिलेक्टिव वे में अंदर आती है, सब चीज़ें जो हैं वो आपके सेल के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसमें स्टेनर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेन योर टी, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो स्टेन होके नीचे आता है वो आप लोग यूज़ कर लेते हो, जो आउटसाइड आप लोगों का मटेरियल होता है जो पत्ती टाइप होती है वो आप लोग यूज़ नहीं करते हो। तो वो भी आप लोगों के पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही की तरह से जो है वो एक्ट आप लोगों के पास हो रहा है कि जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है आप लोग उसको यूज़ कर लेते हैं और जो रेजिड्यू होता है वो आप लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग्स के लिए जो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि
बायोलॉजी नहीं पढ़ते, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग से इसको नहीं किया हुआ, तो सिर्फ रीड आउट नहीं कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा ताकि आप लोगों को पेपर में इजी हो कि आप लोग किस तरह से इसमें जो है वो पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, इजीली उसको डील आउट कर सकते हैं। देन इसमें इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आप लोगों के पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर या आप लोगों के पास ग्लूकोज होता है, ये इजीली पास हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से, वेयर एज जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू पास इजीली, ठीक है, वो नहीं पास कर सकते इस मेम्ब्रेन को, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। देन एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो आप लोगों की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन आउट, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों के पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक आप लोगों के पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि पैसिवली कुछ जो मटेरियल आप लोगों के सेल में आ रहा होता है, ठीक है, उसकी मतलब ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ दैट वन दैट मूव from the area of lower concentration to the area of from the area of higher concentration to the area of lower concentration, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मटेरियल मूव कर रहा होता है और इसमें आप लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। वेयर एज जब आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हो तो इसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि लो कंसनट्रेशन से आप लोगों का मटेरियल जो है वो हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है और डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि आप लोगों को मटेरियल जो है वो लो से हाई की तरफ लेके जाना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एनर्जी यूज़ कर रहे होते हो वो एटीपी की फॉर्म में कर रहे होते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप लोग यहाँ पर इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डेली लाइफ से कॉट करती हूँ, तो वो आप लोगों को इजीली माइंड में भी रहेगी और भूलेगा भी नहीं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोगों का वाटर टैंकी जो होती है या वाटर टैंक जो होता है वो आप लोगों की रूफ पर होता है, ठीक है, आप लोगों के टेरेस पर पड़ा होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि एरिया है आप लोगों के पास वाटर का हाई कंसनट्रेशन, ठीक है, वहाँ से वाटर जो है वो नीचे टैप्स में बहुत इजीली मूव करता है और इसमें हम लोगों को मतलब मोटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इजीली खुद ही जो है वो आ रहा होता है। हाँ, जब आप लोगों का वाटर टैंक एम्प्टी हो जाता है आप लोगों को तब मोटर चलाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अब आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जो है उसको मूव कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप उसको जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो लो से हाई की तरफ आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाई से लो की तरफ आ रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए एक कॉमन लाइफ से मैंने एक कोट की है एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पर कोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोग ये बायोलॉजिकल वे में इसको जो है वो डील आउट कीजिएगा। देन आप लोगों के पास एक एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस वन इज़ द प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एनफोल्डिंग जो है वो आप लोगों के पास बनती हैं अराउंड योर मटेरियल, ठीक है, और वैक्यूल की फॉर्म में आप लोगों का वो जो एक मटेरियल होता है वो आप लोगों की सेल बॉडी के जो है वो अंदर आ जाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को आप लोग जो है वो एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। मैं अभी आगे ये आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देन आप लोग इसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं एंडोसाइटोसिस की, ठीक है। एक आप लोगों के पास फैगोसाइटोसिस होती है और एक आप लोगों के पास पिनोसाइटोसिस होती है। जो फैगोसाइटोसिस होती है इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ये आप लोगों के पास सॉलिड इनटेक है, सॉलिड मटेरियल का जब आप लोग इनटेक करते हो आप लोगों की सेल जो है, ठीक है, जो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन है जब वो सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर लेके जा रही होती है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास फैगोसाइटोसिस है, दैट प्रोसेस इज़ फैगोसाइटोसिस। वेयर एज जो आप लोगों के पास पिनोसाइटोसिस है, दिस इज़ दैट प्रोसेस इन विच लिक्विड मटेरियल जो है वो आप लोगों का इनटेक किया जा रहा होता है वैक्यूल फॉर्म में, ठीक है, आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस लिक्विड मटेरियल को जो है वो अपने अंदर लेके चल रही होती है। तो दिस इज़ द एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और इसकी जो अगर आप लोग यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम शो हो रही होगी इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस एक आप लोगों के पास प्रोसेस है, ये आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल रही है, ये जो आप लोगों को येलोइश में नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल जो है वो आप लोगों की और जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के
सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कोई वेस्ट मटेरियल भी है तो वो भी इस फॉर्म में जो है वो आपका सेल वैक्यूल फॉर्म में जो है उसको ले लेते हैं, ठीक है, इनटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि उस मटेरियल के ये आप लोगों को सॉलिड पार्टिकल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये उन्होंने इनफोल्डिंग के थ्रू इसको अंदर आप लोगों को शो कर दिया और ये आप लोगों के सेल के अंदर आ गया, ठीक है। दिस वन इज़ द फैगोसोम, ठीक है। ये आप लोगों का फूड वैक्यूल है, क्लियर। देन आप लोगों के पास पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों के पास क्या है कि ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड मौजूद है ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसमें भी इसी तरह से इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और आप लोगों का जो मटेरियल है वो इस फॉर्म में आप लोगों को वेसिकल फॉर्म में सेल के अंदर आप लोगों को साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फर्दर आप लोगों के लिए ज़रा ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तो ये आप लोगों का जो है वो साइटोप्लासिस ये एंडोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस है। इसको माइंड में रखिएगा कि आप लोग इसको इस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन हम लोग इसमें फर्दर हम लोग इसमें ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह सा जो है वो आप लोगों के नर्व इम्पल्सेस जो है उनकी ट्रांसमिशन होती है नर्व सेल्स में, कि अगर आप लोग न्यूरॉन्स को डीलोड करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसमिट करते हैं आप लोगों के नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू एन अदर इन ऑर्डर टू कीप द कोऑर्डिनेशन। आप लोगों की जो कोऑर्डिनेशन एक मेंटेन हो रही है आप लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये नर्व इम्पल्सेस जो सिग्नल्स होते हैं, इम्पल्सेस इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो उनको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती है, ठीक है। तो क्यों कर रही होती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करना चाह रही होती है आप लोगों के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी माइंड में रखिएगा। देन एक पॉइंट आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है आप लोगों के एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या करती है कि एक प्रॉपर जो शेप होती है, स्पेसिफिक जो शेप होती है उसको मेंटेन रखती है आप लोगों के सेल की, ठीक है। सेल की जो एक शेप होती है उसकी उसको जो सपोर्ट करने के लिए वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो उसमें भी आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट बिलो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, उसमें आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में पूछ लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को वो बता दूँ, ठीक है। देन आप लोगों का इससे रिलेटेड जो मटेरियल है या क्विज़ है, ठीक है, कोई असाइनमेंट हो है तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी आप लोगों के फर्दर पोर्शन में, जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे या आप लोगों को जो है वो फेसबुक पर, ठीक है। तो काइंडली उनको भी आप लोग लाइक कर लीजिए और इनको जो है वो आप लोग यहाँ पर चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अगर कोई फर्दर कोई टॉपिक इस तरह से मिलता है जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है तो वो आप लोग उसको जो है वो डील आउट कर सकें। आई होप सो आप लोगों को आज लर्निंग जो है वो हुई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई रिपीट कि आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म जो है उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।